तो ये क्वेश्चन तो कभी ना कभी तेरे दिमाग में आया ही होगा कि तुझे पहले फैट लॉस करना चाहिए या फिर पहले मसल बिल्ड करना चाहिए। तो आज सारी ये तेरी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि तुझे पहले क्या करना चाहिए, बिकॉज देयर आर 3 वेज व्हिच यू कैन डू रादर देन जस्ट फैट लॉस की जर्नी में जाने में या फिर मसल बिल्डिंग की जर्नी में जाने में। अब मेरी बात ध्यान से सुन, थोड़ा सा इधर को आ। तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस नहीं है कि तुझे मसल बिल्ड करना है या फिर फैट लॉस करना है। सिर्फ ये तेरे पास 2 ऑप्शंस नहीं है। मोस्टली तुझे लोग यही बताने वाले हैं कि तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो तू फैट लॉस कर सकता है या फिर मसल बिल्ड कर सकता है। और मजेदार बात ये है कि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, तो कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। सो मोस्टली इंडियन फिजिक्स स्किनी फैट में आती है और तेरी फिजिक भी मोस्ट प्रोबेबली स्किनी फैट में आती होगी, विच मीन्स कि तेरी बॉडी में मसल्स कम होंगे एंड फैट ज्यादा होगा। तेरे चेस्ट में, तेरे थाइज में एंड स्पेशली तेरे स्टमक पे, यहाँ पे तुझे बहुत सारा फैट दिखेगा। तो तेरा ऐसा बॉडी टाइप है, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, ये जेनेटिक्स का खेल है। एंशिएंट टाइम पे तुझे इतना पता होगा कि हम सब कितने भूखे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी फैट स्टोर कर लेती है। मैंने डिटेल में ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि हमारी बॉडी ऐसी क्यों है। तो जितने भी तूने बाकी इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस सुनी होगी, साकेत गोखले, यशनंद, ये सब की, ये बोलते हैं कि 15% अगर तेरी बॉडी फैट है तुझे कम करने की जरूरत नहीं है। बट वो सारी एडवाइसेस उन्होंने वेस्टर्न कल्चर से सीखी है, बाहर से सीखी है। इंडियन लोगों के लिए ये एडवाइस बनी ही नहीं है कि अगर तेरी 15% बॉडी फैट है तुझे कम और नहीं करना चाहिए, 20% से बॉडी फैट ज्यादा तुझे कम करना चाहिए। हम सब के लिए ये अप्लाई नहीं होती, बिकॉज तूने अपनी बॉडी में नोटिस किया होगा कि अगर तेरी बॉडी फैट 15 भी है, स्टिल तेरा पेट इतना लटका हुआ है। तो ये चीज तुझे कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं तुझे बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं एक्चुअल में तेरी केयर करता हूँ और तुझे सच बताना मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो ये चीजें मैंने कोई वेस्टर्न कल्चर से नहीं सीखी है। एंड बाय द वे, अगर तुझे डिटेल में जानना है कि फैट लॉस कैसे करते हैं, बॉडी रिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, लीन बल्क कैसे करते हैं, तो मैंने स्पेशली तेरे लिए एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं तुझे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि तू एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकता है। तो भी ऐसा सोच रहा होगा कि इसके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, मैं इसको कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आई नो कि मैंने बस जर्नी अपनी स्टार्ट की है, बट अभी तक तुझे मैं कैसा लग रहा हूँ, तुझे मैं एक जेन्युइन पर्सन लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। मैं कोई फेक नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट केयर कि तेरा व्यू पॉइंट मेरे को लेके क्या है, मैं जैसा हूँ मैं अभी तुझे वैसे ही शो कर रहा हूँ, बिकॉज एज अ ब्रदर मैं तुझे सपोर्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे नहीं मिला मेरी इस फिटनेस जर्नी में। तो तेरा मैं सपोर्ट सिस्टम वर्क करना चाहता हूँ कि तुझे कभी भी ऐसा फील ना हो कि तेरे इस जर्नी में कोई भी नहीं है साथ में। तो मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, चाहे तो इस कोर्स को ना ले, ठीक है। तेरे से कुछ लेके मैंने वैसे भी कहीं नहीं जाना, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया है। तो जितनी भी इतनी बेकार नॉलेज है ना इस वर्ल्ड में फिटनेस को लेके, वो सारी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में उस कोर्स में पूरी कवर की है। तो अगर तू इंटरेस्टेड है तो देख सकता है, वरना इस वीडियो को कंटिन्यू कर, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं फिर भी तेरे साथ हूँ। पहला है फैट लॉस फेज, जिसमें तू अपने मसल को मेंटेन करेगा। जितना भी तेरा थोड़ा बहुत मसल है, या फिर अगर तू काफी टाइम से जिम जा रहा है तो जितना भी तेरा मसल प्रिजर्व्ड है उसको तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एंड मेन तेरा फोकस होगा सिर्फ एक चीज पे, विच इज फैट लॉस। अब ऑब्वियसली अगर तेरे इंडियन जेनेटिक्स है, 20% से अगर तेरी बॉडी फैट ऊपर है तो तुझे फैट लॉस ही करना चाहिए पहले। इस फेज में तेरा सिर्फ एक गोल होने वाला है, विच इज कि तू अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट सारा निकाल दे एंड जितना भी मसल तूने प्रिजर्व किया हुआ है वो विजिबल दिखना शुरू हो जाए। सेकेंड फेज है बॉडी रिकम्पोजिशन। इसमें तो क्या करने वाला है, तो साइड बाय साइड बॉडी फैट भी लूज करने वाला है एंड साइड बाय साइड मसल गेन भी करने वाला है। तो यहाँ पे इस फेज में दोनों चीजें एक साथ होती हैं। अब अगर तू बिगिनर है ना, ये चीज तेरे लिए वरदान की तरह साबित होगी, बिकॉज जब तो नया नया जिम लगेगा, तेरे मसल्स टूटेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो होंगे। ये सबसे ज्यादा फास्ट फेज है जब तू मसल पुट ऑन कर सकता है अपनी बॉडी में, बिकॉज तुझे पता होगा कि जैसे ईयर बाय ईयर तू ऐसे पास ऑन होता रहेगा, जिनके साथ कंसिस्टेंट रहेगा, तेरे मसल गेन होने की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी, इतना तुझे पता है। तो मसल तो तू फास्ट गेन कर ही लेगा अगर तू बिगिनर है, बट तेरी फैट भी बहुत जल्दी लूज होने वाली है, बिकॉज अभी तो तू पहले आलस मारता था, अभी कुछ भी नहीं करता था, कोई एक्टिविटी नहीं थी तेरी बॉडी की, घर पे बैठ के ऐसे टांगों को ज्वाइन करके फोन चलाता रहता था। बट अभी तो एक्टिविटी करने लगा है तो तेरी बॉडी एकदम से हो जाएगी, वो इसको क्या हो गया, ये मेरे को इतना चलाने क्यों लग गया है। तो वो अपने आप ही फैट लॉस भी करना शुरू हो जाएगी, मसल गेन भी करना शुरू हो जाएगी। अब ऑब्वियसली इस फेज में तेरी एक गुड डाइट होनी चाहिए एंड जिम के साथ तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी तेरी बॉडी रिकम्पोजिशन हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है तेरे पास लीन बल्क करने का, विच चीज की तेरा मेन फोकस तो मसल ग्रोथ पे होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फैट भी गेन होती रहेगी, जिसको हम लीन बल्क बेसिकली बोलते हैं। कि तो मसल भी पुट ऑन कर रहा है, बट अपने आप ही तो रोक नहीं सकता उस फैट गेन को, बट मिनिमल कर सकता है। तो तेरी कहीं ना कहीं मिनिमल फैट गेन होगी, पर मेन तेरा फोकस होगा मसल बिल्ड करने में। तो इंडियन जेनेटिक्स के हिसाब से अगर तेरी बॉडी 16 से 18% के बीच में आती है तो इस फेज में जा सकता है, बिकॉज तेरा बॉडी फैट अभी उस पोजीशन पे है जहाँ पे तेरे मसल की डेफिनेशन दिखेगी।
तो तू थोड़ा सा अगर मसल मास गेन कर लेगा, थोड़ी सी बॉडी फैट परसेंटेज भी गेन कर लेता है, तो तेरा फायदा ही होने वाला है। जब तुझे लगे कि तेरा बॉडी फैट ज्यादा बढ़ चुका है, देन तू लीन फेस में जा सकता है, जहाँ पे जो पहला ऑप्शन था वहां पे जा सकता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में तुझे स्विच करना पड़ेगा एंड स्टार्टिंग पॉइंट अपने लिए चूज करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा अभी तेरी करंट सिचुएशन को सूट करता है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से तो कोई चूज कर सकता है बहुत इजीली, रादर देन तुझे बोला जाए कि तुझे फैट लॉस करना चाहिए या फिर मसल गेन करना चाहिए। वो बहुत एक कंफ्यूजिंग टर्म है, उन चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना। तो तू क्या करता होगा, तू मसल बिल्ड करने की कोशिश करता होगा, तेरा फैट ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, बट क्या होता है कि तू कुछ गलतियां कर लेता है जिसकी वजह से जो तेरा बॉडी फैट है वो ज्यादा गेन हो जाता है गलती से। आई मीन तू नोटिस करता है कि तेरा मसल मास गेन हो रहा है, तुझे साइज बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट उसके साथ में अनवांटेड फैट भी तो गेन कर लेता है गलती से। या फिर कुछ लोग अपना बॉडी फैट कम करने की कोशिश करते हैं, बट वो इन दी एंड कमजोर होकर निकलते हैं। वो इतना कम कर लेते हैं कि उनमें वीकनेस आ जाती है, बिकॉज वो अपना खाना इतना कम कर लेते हैं, तो वो अंदर से भी बिल्कुल वीक हो जाते हैं, बाहर से भी बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। तो वो बिकॉज पता ही नहीं है स्टार्टिंग में नॉलेज किसको होती है। थर्ड चीज ये है कि किसी को इस फेस का पता ही नहीं होता, सबको लगता है कि सिर्फ ये दो चीजें हैं, तो इसी वजह से इन तीन ऑप्शंस का तो किसी को पता भी नहीं होता, किसी ने सुना भी नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होता है कि लीन गेन होता है, बॉडी रिकम्पोजिशन होती है, फैट लॉस फेज होता है, बट कोई करता नहीं है अप्लाई, बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं कोई देता। तो किसी को फेजेस समझ में नहीं आते, इसलिए वो इस ऑप्शंस में फंस के रह जाते हैं एंड ना लीन बिल्ड कर पाते हैं, ना बॉडी रिकम्पोजिशन कर पाते हैं, ना फैट गेन, कुछ भी नहीं कर पाते। फैट गेन तो चलो कोई नहीं करता, बट गलती से तो चलो हो जाता है। इस वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी फिटनेस से रिलेटेड अगर तेरे दिमाग में डाउट आते हैं तो कमेंट में कभी भी बोल सकता है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए तो कमेंट में बोल सकता है। कोई भी डाउट आता है कमेंट में बोल सकता है। तो चल अभी मैं चलता हूँ, मैं तेरे को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ओके। एंड कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।